श्रियपतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिततेजसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखाम्बुरुहासवं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वन्तस्थमीश्वरं वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। थोड़ा भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद भज मुरली मनोहर बोल शिवांगी बिहारी लाल की बाबा विश्वनाथ की अन्नपूर्णा मैया की बोल गंगा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल की कथा प्रसंग में हमने ध्रुव का चरित्र श्रवण किया
उसी वंश में आगे चल करके अंग नाम के एक राजा हुए और अंग राजा ने अनुष्ठान किया। राजा अंगद से एक भूल हो गई। उन्होंने मृत्यु की कन्या से विवाह किया। ऋषियों ने समझाया, राजा ने उस कन्या को देखा तो कहा मैं इसी के साथ विवाह करूं। ऋषियों ने समझाया कि ये देव कन्या है, तुम मनुष्य हो और ये बात ठीक नहीं। अभी तो ये परंपरा ही चल पड़ी। विदेशों में तो ऐसा सुना भी जाता है, देखा भी जाता है कि जो अच्छी नस्ल के कुत्ते भी होते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, चड्डी पहना करके रखते हैं, उनको वो पहना करके रखते हैं कि उनका कहीं इधर उधर संपर्क न हो जाए, नस्ल बिगड़ जाए। और मनुष्य ही एक ऐसा है जो कहीं भी किसी के भी साथ ये विवाह करने को तैयार हो जाए। राजा को ऋषियों ने समझाया, वो नहीं माने, हट कर ली और उन्होंने विवाह कर लिया। उसके बाद फिर ऋषियों ने एक बार और समझाया, तो भाई देखो जब वो सगर्भा हो गई तो ऋषियों ने कहा भाई देखो इसको अब इस स्थिति में मायके में मत भेजना। मृत्युदेव की यहाँ जो स्थिति होती, वहाँ का जो वातावरण है, वो सारा वातावरण, उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु में आ जाएगा, इसलिए उसको वहाँ नहीं भेजना। और वो बोली नहीं, ऐसी स्थिति में तो पिता के घर ही जाते। वो हट करके चली गई। परिणाम ये हुआ कि वहाँ मृत्युदेव के यहाँ पर तो रात दिन वही चलता था, अपराधियों को सब को लेकर के आते थे, फिर उनको ये दंड दिया जाए, फिर वो रोएं चिल्लाएं तो यम के दूत हंसते हैं, तो लोगों को हंसी आती है। ये सारे वातावरण और सब प्रभाव उस बच्चे के अंदर आ गए। जब बालक का जन्म हुआ तो अन्य बच्चों के साथ जब खेलने के लिए जाता था तो कोई भी बच्चा हंसता हो तो उसको किसी प्रकार से रुला देना। जब वो रोने लग जाए तो उसको आनंद आता था, वाह वाह। ज़बरदस्ती किसी को कुछ कष्ट देना, क्योंकि वहाँ तो दंड दिया जाता कि इसको ये करो, फिर वो हाय हाय करते थे, रोते थे। तो वो हो गया वेन। बच्चा बड़ा हुआ और उसके ऐसे स्वभाव के कारण, ऐसी प्रकृति के कारण रोज़ शिकायत आती थी। बच्चों के साथ खेलने जाए, फिर किसी को रुला दे, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो राजा ने समझाया, उसकी माँ ने भी समझाया, सब लोगों ने समझाया, लेकिन वो बालक नहीं समझा। इतनी स्थिति बिगड़ गई कि राजा दुखी होकर के रात्रि में अपने घर छोड़ करके चला गया। अब राजा के न रहने से प्रजा में अराजकता फैल गई, लोग दुखी हो गए। और ऋषियों ने देखा भाई राजा के बिना तो प्रजा की सुरक्षा कैसे हो सकती, राजा तो होना ही चाहिए। तब तक वेन युवावस्था संपन्न हो गया। तो उसको कहा भाई देखो, जैसा हम कहते हैं उस तरीके से यदि चलो, राज्य की व्यवस्था संभालो, तो हम तुमको राजा बना देते हैं। उसने बोला हाँ, आप जैसा कहेंगे वैसे ही मैं प्रजा का पालन करूंगा, नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक। जैसे ही उसको राजा बनाया, उसने नया कानून बना दिया। सबसे पहले कि न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। उसने डुगडुगी पिटवा करके उस सबको कह दिया कि देखो भैया,
आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई धर्म नहीं करेगा, कोई माला नहीं फेरेगा, कोई मंदिर नहीं जाएगा, आदि आदि सारी बातें। अब जो जिनको रोज 4 बजे उठ के गंगा जी जाने की आदत, विश्वनाथ जी जाने की आदत है, वो सब परेशान हो गए। या ये तो ठीक नहीं है, लोग बड़े दुखी हुए। अभी आज के ज़माने में ऐसा कोई राजा होता तो वाह, क्या कहना है, खाओ पियो मज़ा करो, बस इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है, है ना, कमाओ खाओ मज़ा करो बस। उस समय में इन लोगों को, जब उसने ऐसा कानून बनाया तो सब लोग बड़े परेशान हुए। ऋषियों ने आकर के उसको समझाने का प्रयास किया कि भैया देखो, ये यज्ञ जो है वो भगवान का स्वरूप है। यज्ञ करने से बादल होते हैं, वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है और सब प्रजा का पालन होता है। बोले नहीं, ये तो सब आप लोगों ने, साधु ब्राह्मणों ने अपने अपने कमाने का काम चला रखा है। बहुत समझाया, यज्ञात होति पर्जन्य पर्जन्याद अन्न संभव, सब समझाया उसको, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। वो बोला आप तो उस स्त्री की तरह कर रहे हैं जो पति को छोड़ करके जार का भजन करती है। राजा के अंदर सभी ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर सब देवताओं का उसमें निवास है। उसी की पूजा करो, हमारा ही मंदिर बनाओ, हमारी मूर्ति बिठाओ, उसकी पूजा करो, वेनाय स्वाहा करो, वेनाय नमः की माला फेरो, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। और बलिम च मह्यम हरत, जो कुछ देना है वो मुझे दो, मत तो अन्य को अग्रभुक्पुमान, मेरे अलावा और कौन है आगे। ऐसी सब बातें करने लगा तो ऋषियों ने थोड़ा क्रोध किया, हुंकार की। हुंकार करने से वो उसका शरीर छूट गया, वो छोड़ करके चले आए। फिर वेन की माता ने उसके शरीर को औषधि युक्त तेल में रखा, जैसे भी जो विधि रही होगी उस समय, उसमें उसको रखा जिससे शव खराब नहीं हो। कुछ समय निकला तो राजा के नहीं रहने से फिर अराजकता हो गई, चोरों का लुटेरों का सबका आतंक बढ़ गया, लोग दुखी हो गए। तो ऋषियों ने पुनः राज्य में जाकर के, क्योंकि राजा अंग बड़ा पुण्यात्मा था, उसका वंश नष्ट नहीं हो सकता है, आकर के उन्होंने अंग की जो पत्नी सुनीता थी उसको पूछा, भाई शव कहाँ है? तो उसने बताया महाराज यहाँ रखा हुआ है। उन्होंने उसके शरीर का मंथन किया, नीचे के भाग का मंथन किया तो उससे एक काले रंग का पुरुष निकला। वो वन में चला, उसको वन में भेज दिया। निषाद भी कहते हैं, वो एक प्रकार की जाति हो गई। और वो लोग, तो वेन का जो पाप था वो निकल गया। फिर दाहिने भुजा और बाईं भुजा का उन्होंने मंथन किया, उससे लक्ष्मी नारायण का जोड़ा प्रकट हुआ। पृथु नाम के राजा और अर्ची नाम की रानी का प्राकट्य हुआ। अब वो राजा जब इस प्रकार, उनको राज्य गद्दी पर बिठाया गया। सूत मागध बंदी जन आकर के स्तुति प्रार्थना करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। बोले अरे मैं तो अभी गद्दी पर बैठा ही हूँ, मैंने काम तो कुछ किया नहीं और आप लोग इस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं, मैं कुछ करूँ। उसके बाद उनको समझाया और उसके बाद कुछ समय में ही प्रजा दुखी होकर के राजा के पास आई, क्योंकि जब राजा दुष्ट हो जाते हैं, अत्याचार अनाचार सब बढ़ जाता है, तो पृथ्वी जो है, प्रकृति भी उनका साथ नहीं देती। 12-12 वर्ष हो गए, न वर्षा हुई न अन्न पैदा हुआ। जो पृथ्वी में बीज डाला जाए वो बीज भी उसी में रह जाता है, पैदा होता ही नहीं। तो सब आकर के महाराज हम भूखे मर रहे हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, व्यवस्था करो।
तब राजा ने अपना धनुष बाण लिया और पृथ्वी गाय के रूप में उपस्थित हुई और राजा ने उसको मारने के लिए प्रयत्न किया। तो कहने लगी, महाराज आप मुझे मार दोगे तो प्रजा को रखोगे कहाँ? और सामान्य लोग भी स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, उसको मारते नहीं। कहा, अरे तुम तो माँ हो और माता अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, खुद भूखी रहती है, उनको खिलाती। और तुम ऐसी हो कि तुमको जो बीज डाला जाए, तुमको घास डाला जाए, तुम खा जाती हो और दूध देती नहीं। तो ऐसी स्त्री को मारने में कोई दोष नहीं। और यदि तुम कहती हो कि रखोगे कहाँ, तो मैं अपनी तपोबल से, अपनी योग बल से उस प्रजा को धारण करूंगा। आगे आगे वो गाय के रूप चल रही है और पीछे पीछे राजा चल रहे हैं। अंत में पृथ्वी ने गाय के रूप में उनसे कहा कि महाराज मैं इस समय यहाँ खड़ी हूँ और आप अपना बछड़ा लाओ, आपकी जो अभिष्ट वस्तु है उसका दोहन कर। सभी लोगों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दोहन किया, अपना अपना बछड़ा लाए और वहाँ दोहन किया गया। देवताओं ने अमृत का दोहन किया, असुरों ने मदिरा का दोहन किया, सर्पादिक ने विष का दोहन किया, जिसको जो अपेक्षित था। राजा ने अन्न का दोहन किया, औषधियों का दोहन किया। उसके बाद राजा के राज्य की स्थिति बतलाते हैं कि राजा ने सारी पृथ्वी को व्यवस्थित किया। वो पहला राजा था कि उस राजा ने जलाशय की व्यवस्था की, सारी परंपराएं उसने चलाई। राजा पृथु के राजा बनने पर राजा ने सब लोगों को अपनी सभा में बुलाया और सबको भगवान की आराधना के लिए प्रेरित किया। कि उन्होंने कहा है कि देखो, जो राजा प्रजा से कर लेता है और कर लेने के बाद उनके हित की बात उनको नहीं बताता, उनकी सुख सुविधा का विचार नहीं करता है, तो भैया वो उसकी प्रजा नाम शमलम भुंगते, प्रजा के मल का भक्षण करता है, ऐसा उसमें लिखा है। तो उसने भगवान यज्ञपति की, भगवान नारायण की आराधना की शिक्षा सबको दी। राजा की सभा में सनकादिक ऋषि मुनि आए अचानक से, बड़ा सत्संग हुआ, वार्तालाप हुआ और उस बहुत सारी ज्ञान की चर्चाएं हुई। राजा ने अपनी प्रजा का, जैसे पिता अपने औरस पुत्र का ध्यान रखता है, उसका पालन पोषण करता है, वैसे ही उन्होंने प्रजा का पालन किया। अंत में राजा पृथु ने 100 यज्ञ करने का निश्चय किया। एक एक करके उन्होंने वो यज्ञ किए और उस यज्ञ में अब जो 100 यज्ञ शतक्रतु होता है वो इंद्र बन जाता है। तो शतक्रतु की बात सुन करके वो ये 100 यज्ञ कर लेगा तो फिर हमारा क्या होगा, इसलिए उन्होंने इंद्र ने यज्ञ में विघ्न किया, उनके अश्व को लेकर के चले गए। राजा स्वयं, उनके पुत्र ने उस घोड़े को लाया, फिर बार बार उन्होंने ऐसा विघ्न किया। तो राजा थोड़ा, लाओ मेरा धनुष कहाँ है, मैं अभी जाकर कर। तो ब्राह्मणों ने समझाया, महाराज आप इस यज्ञ में दीक्षित हैं और आपको इस समय क्रोध नहीं करना चाहिए। राजा शांत बैठे और उस समय वहाँ ब्रह्मा जी आए, इंद्र को लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने उनको कहा, भैया राजा तुम ये यज्ञ किस लिए कर रहे हो? महाराज भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, भगवान प्रसन्न हो बस यही। तो 99 में अपना पूर्णाहुति कर लो। ठीक है महाराज, आप कहते तो 99 में सही, 100 नहीं 99 से। बात मान ली और उसी समय भगवान भी वहाँ पर पधार गए, नारायण भी पधारे।
राजा को बड़ा आनंद हुआ कि जिस उद्देश्य से मैंने ये यज्ञ किया था भगवान स्वयं पधार गए। अब तो भगवान आए और भगवान को विराजमान किया। ज्ञान चर्चा हुई। इंद्र को कहा कि अरे तुम राजा से माफ़ी मांगो। इंद्र जैसे झुकने लगे, राजा ने उनको कहा यही भगवत भक्तों का वैशिष्ट है कि वो किसी के साथ वैर नहीं रखते। भजन होने लगा, भगवान के सामने कीर्तन करने लगे और कीर्तन होते होते में भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने राजा को इशारा किया, अरे भाई इधर आओ। महाराज क्या? भाई मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम कोई वरदान मांग लो। महाराज आपका दर्शन हो गया, लोगों को जन्म जन्मांतरों तक आपका दर्शन नहीं होता और आपकी कृपा से मुझे आपका दर्शन हो गया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान। भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा है एक वरदान मांग। जब बहुत आग्रह किया भगवान ने तो राजा ने कहा विधत्स्व कर्णा युतमे शमे वरः। ये भगवान आप ऐसी कृपा करो कि मेरे 10,000 कान हो जाएं। उनका सारे शरीर में कान ही कान हो जाए। कहा नहीं, इन 2 कानों में 10,000 कान का पावर आ जाए कि 2 कान से मैं जितनी दूर की बात सुन सकते हो, 10,000 कान से कहीं भी कथा होती हो, कहीं भी आपकी गुणगान गाए जाते हो, मैं उनका श्रवण कर लूँ। इसलिए भगवान तुम्हारे चरणों में दास बना रखना। भगवान तुम्हारे चरणों, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे चाहकर रख लेना, मुझे चाहकर रख लेना। भगवान तुम्हारे रख लेना, भगवान अपने कीर्तन चल रहा था। भगवान भी बहुत प्रसन्न थे। सब लोग भगवान की तरफ देख रहे थे, सबकी नज़र भगवान के ऊपर। और भगवान ने राजा को फिर इशारा किया, अरे भाई इधर आओ। क्या बात है, क्या आज्ञा है? मेरी ऐसी इच्छा हो रही कि मैं तुमको एक वरदान और दूं। आज भगवान बहुत खुश थे तो राजा को कहा कि एक वरदान और ले ले। बोला अरे महाराज मैं तो तृप्त हूँ, पेट भरा हुआ है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, सब कुछ अब मिल गया मुझे। तो भगवान कह रहे नहीं, तुम लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एक वरदान और। वगैरह राजा महाराज मुझे लोभ में मत डालो, इन लोभ में डालो कहीं कुछ और ऐसा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ मांग ली तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा है लो। भगवान देना चाह रहे हैं, वो लेना नहीं चाह रहा है, ऐसा होना चाहिए। अरे लो लो। हमारे गुरुजी बतलाते थे कि यहाँ जो गोयन का परिवार था, उनके यहाँ पर ब्राह्मण लोग भोजन करने गए, बुलाते रहते थे, हमेशा जाते रहते। तो वो उनको एक ब्राह्मण ने कहा कि जब आप लड्डू और खीर परोसते हो तब तो इतना आग्रह करते हो, दक्षिणा में आग्रह क्यों नहीं करते? जब दक्षिणा देनी होती बस बस। तो बोले कि महाराज उस खीर और
लड्डू में आप मना करते हो, नहीं बस बस, इसलिए आग्रह करते हैं आप दक्षिणा में बस बस करो। तो उसका नियम है, त्यागी संग लागी फिरे और भोगी से भागी फिरे। जो उसके पीछे पड़ता है तो वो दूर दूर जाता है। वो कहे जो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अरे नहीं रखना पड़े। तो भगवान कह रहे हैं अरे भैया ले लो। वो कहता नहीं, कहा नहीं ले लो भैया। अच्छा ठीक है, आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा करो कि आप अपने चरणों की सेवा मुझे दे दो। भगवान ने कहा अरे ये क्या मांग लिया तुम, और कुछ मांग लो। कहा नहीं, देना है तो आपके चरणों की सेवा दे दो। भगवान ने कहा भैया इससे तो हमारे घर में लड़ाई हो जाएगी, हमारे घर में लड़ाई होगी। कहा क्यों? क्योंकि जगत जनन्याम जगदीश वैश्यतम स्यादेव यत् कर्मणि न समीहितम। आपको मुझे चरण सेवा देने से आपको ये लग रहा होगा कि लक्ष्मी जी नाराज होंगी, क्योंकि चरण सेवा तो लक्ष्मी ही करती है। ऐसा कुछ है तो आप ऐसा करो, वरदान तो दे दो। अरे भैया वरदान दे दो, एक चरण की सेवा लक्ष्मी कर लेगी, दूसरे की मैं कर लूंगा। अरे ये तो और विचित्र बात हो जाएगी। आज तुमको एक चरण दे दिया और कल तुम्हारे जैसा कोई दूसरा वो कहेगा एक मेरे को दे दो, बड़ी आपत्ति हो जाएगी। कहा नहीं महाराज आप तो दो। तो उसमें कहते हैं भाई देखो, एक व्यक्ति ने 2 विवाह किए, 2 पत्नियां थी और दोनों ने पति के शरीर का हिस्सा कर रखा था। दाएं पांव दायां अंग जो है उसको एक उसकी सेवा करेगी, बाएं की दूसरी करेगी। कभी वो कहीं चली जाए, कोई ऐसी बात हो और दायां हाथ या पांव दर्द करता हो, इधर से सिर दुखता हो, तो वो हाथ नहीं लगाए, बाएं वाली हाथ नहीं लगाए, ये तो मेरी सोच का है, ऐसा कर। अब एक बार क्या हुआ कि दोनों में आपस में विरोध हो गया बहुत ज़्यादा। तो वो चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लेकर के आ गई और उसके दाएं पांव को उसने कहा रे क्या कर रही है, ये मेरी सोत का पांव है, मैं इसको सजा दूं। अरे उस तेरी सोत का पांव नहीं, मेरा पांव। तो भगवान ने कहा भैया तुम ऐसे करोगे, एक पांव तुम ले लोगे, दूसरा पांव कोई दूसरा आया वो मांगेगा तो फिर तो घर में आपत्ति हो जाएगी। तो राजा भी बड़ा बुद्धिमान था, क्योंकि पहला वरदान मांगा था कि 10,000 कान। तो भगवान ने कहा भैया तेने 2 कान से कथा सुनी, उसमें तो तू इतना चतुर हो गया, अब 10,000 कान से कथा सुनेगा तो कितना चतुर हो जाएगा। राजा कहता अच्छा महाराज आप हाँ तो करो, यस कर दो। ऐसा है कि यदि लक्ष्मी जी को कोई आपत्ति होगी तो कोई बात नहीं, वो चरण सेवा लक्ष्मी जी कर लेंगी, वो पांव दबा देंगे, वो भी तो थकेगी। आपके चरणों की सेवा लक्ष्मी कर लेगी, मैं लक्ष्मी के पांव दबा दूंगा, मुझे दोनों की सेवा का लाभ मिल जाएगा। आप तो हाँ कर दो, बस हम माँ बेटे आपस में समझ लेंगे क्या करना है। फिर थोड़ी देर कीर्तन होने लगा, भगवान नाम का संकीर्तन होने लगा, भगवान विराजमान है, सबको बड़ा आनंद आ रहा था। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा,
कीर्तन चल रहा है और भगवान श्री हरि ने फिर राजा को एक बार, अरे भैया इधर आओ। लोगों ने कहा बेचारे लोगों के तो जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं तो एक वरदान नहीं मिलता, और राजा को आज भगवान को क्या मालूम क्या हो गया, भगवान उसको आशीर्वाद पे आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान पे वरदान दे रहे हैं। क्या बात है? राजा मेरी ऐसी इच्छा है कि एक वरदान और ले लो। अरे एक बार दर्शन देते तो एक आशीर्वाद एक वरदान मिलता है, और यहाँ तो एक ही बार में। वो कहने लगा महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं अब परिपूर्ण हो गया। भगवान ने कहा नहीं भैया, मुझे तृप्ति नहीं हो रही आज देने से, कुछ मांग लो। तो राजा ने बड़ा सत्संग किया था, तो उसके कारण राजा कहता महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं, और आप यदि देना ही चाहते हो तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना, आप मेरे माता पिता हो, माही बाप हो, आप सब कुछ हो। तो माता पिता अपने बच्चे को वही चीज़ देते हैं जिससे उसकी भलाई होती है। तो ये वरदान मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपनी मर्जी से जिसमें मेरी भलाई हो वो दे दो। यथा चरेत बाल हितम पिता, बच्चे का हित जैसे माता पिता चाहते हैं वैसे ही आप मेरा हित सोच करके और मुझे दे दो। तो भगवान ने उस राजा को अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति का दान किया, क्योंकि सब कुछ देते हैं, दुनिया की सारी चीज़ दे देते हैं, भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाए, ऐसी तो भगवान की कृपा से ही होता है। राजा को वो चीज़ मिल गई, बड़ा आनंद हुआ। राजा पृथु के जो प्रपौत्र हुए प्राचीन बरही, भैया उस राजा ने खूब यज्ञ किए, यज्ञ करने का शौक था, कर्मकांडी था। एक यज्ञ पूरा हो तो दूसरा शुरू, दूसरा शुरू हो तीसरा शुरू। राजा के उस प्राचीन बरी जहाँ देखो वहाँ कुशाई कुशा बिछी हुई, इसके कारण उसका नाम प्राचीन बरी हो गया। बरी कुशा कोई कहता। तो उस प्राचीन बरही राजा से प्रचेताओं का जन्म हुआ, और वो प्रचेता पश्चिम समुद्र पर तप करने के लिए गए पिता की आज्ञा से। नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर नहीं, नारायण सरोवर, वहाँ गए और वहाँ जाकर के उन्होंने आराधना की। रास्ते में भगवान रुद्र उनको मिल गए। एक सरोवर था, उस सरोवर में से भगवान एक बहुत दिव्य वाद्यों की आवाज़, संगीत के साथ में बहुत सारे भक्त उनके साथ, और भगवान वहाँ से प्रकट हुए। भगवान आए कि भैया देखो, जो नारायण की आराधना करने के लिए निकलता है उसके ऊपर मेरी कृपा होती। भगवान ने रुद्र गीत का उपदेश दिया और कहा कि भैया इसका, इस स्तोत्र का तुम पाठ करना, इसके द्वारा भगवान नारायण की स्तुति करना, तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और वहाँ उन्होंने आरंभ में ये बतलाया, उस स्तोत्र के आरंभ में, कि स्वधर्मम अनुतिष्ठन्तो, अपने धर्म का पालन करते हुए, और आखिरी में भी उस स्तोत्र जब पूरा होता है तो वहाँ भी यही बात बताई कि इदम अनुजपन्त स्वधर्मम अनुतिष्ठन्ता, अपने धर्म का पालन करते हुए, जिसका जो धर्म है, जिसका जो कर्तव्य है, उसका पालन करते हुए जो भगवान की आराधना करेगा उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत कृपा हो गई उनके ऊपर। तो वो तप करने के लिए चले गए। इधर प्राचीन बरही राजा को यज्ञ करने का शौक था, तो वो यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहा है। अब यह इसको ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त किया जाए।
तो नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने उस राजा को पुरंजन का आख्यान श्रवण कराया। पुरंजन का आख्यान का भैया दो हंस मानसरोवर से चले और एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, दोनों ही इस संसार को देखने के लिए आए। हिमालय, जो उत्तर दिशा में हिमालय है, वहाँ पर उसने एक हंस ने कहा, महाराज मैंने अब तक बहुत सारी नगरियाँ देखी है, लेकिन ये 9 दरवाजे की नगरी मुझे अत्यंत सुंदर लग रही है, मैं इसको देखने के लिए जाऊँ। उन्होंने कहा भाई जाओ, लेकिन मुझको भूलना मत। अब वहाँ उसने देखा है कि एक सुंदर सा बगीचा है, उस बगीचे में एक राजकुमारी घूम रही है, उसके साथ में एक 5 मुंह वाला नाग है, वो भी चल रहा है, 4 उसके अंधे सेवक हैं, वो उसके साथ चल रहे हैं। राजा ने उसका नाम हुआ पुरंजन। वो जो दूसरा अंश था वो पुरंजन के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुआ। उसने उस राजकुमारी को पूछा, भैया ये नगरी किसकी है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। अब हर किसी को ऐसे गोत्र और नाम पता पूछने अच्छी बात तो नहीं। अब वहाँ उसने पूछा तो उस लड़की ने कहा, भाई देखो मुझे इतना मालूम है कि ये नगरी मेरी है, मेरा गोत्र, मेरा नाम, ये सब मुझे विदित नहीं, बस मैं ये जानती हूँ इसकी मालकिन में हूँ। कहा अच्छा। पहले तो बड़ी प्रशंसापूर्वक बातें कही थी कि तुम साक्षात लक्ष्मी हो, अमुक अमुक हो, जैसे प्रशंसा करते हैं वैसे उसने तो बोला, अरे नहीं तुम्हारे पाँव तो जमीन पे टिक रहे हैं, तुम वो नहीं हो सकते, आदि आदि। अपनी चतुरों बातों से उसने अपना, तो राजकुमारी ने कहा, भाई देखो इस नगरी को वही आदमी इसमें रह सकता है, इसको देख सकता है जो मेरे साथ विवाह करेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है, विवाह भी कर लेंगे, इस नगर में रहेंगे, लेकिन मेरी इच्छा के बिना वो आपको कोई काम नहीं करना। मैं खाऊं तो खाना, मैं पीऊं तो पीना, मैं सोऊं तो सोना, और मैं रोऊं तो रोना। जो मैं करूं स्थायी, जैसे छायेताम भूपतिरन्व गच्छत है वहाँ पर, स्थितस्थिताम उच्चलितः प्रयाताम, वैसे ही स्थिति आपकी होगी। ठीक है, कौन देखने वाला है, कुछ भी कर, विवाह कर लिया, रहने लगा, सब काम ठीक चल रहा था। एक दिन उसने सोचा कि अरे अपन अपनी मर्जी के मालिक, अपन भी तो अपनी इच्छा से कुछ कर सकते हैं। वो शिकार करने चला गया। अब यहाँ तो उस राजकुमारी, उस रानी ने तूफान मचा दिया, पुरंजनी उसका नाम हो गया। तो उसने बड़ी आपत्ति मचा दी, सब सामान इधर उधर फेंक दिया, एकदम घर को अस्त व्यस्त कर दिया। जब शाम को राजा आया तो आकर के देखा सब हालचाल, सेवकों से पूछा मालकिन कहाँ है, महाराज वो तो कोप भवन में बैठी हुई, कोप भवन में बैठी हुई, बाल खुले हुए। कोप भवन में यही होता है कि दी हुई सुविधाओं का उपयोग नहीं करना, पलंग वलंग पे नहीं सोना, जमीन पे ले पड़ जाना, आदि आदि बात, अनशन करना, अपनी नाराजगी प्रकट करना।
राजा गया और उसने जाकर के बड़ा अनुनय विनय किया और उसको कहा भाई एक बार गलती हो गई, इस बार मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मनाया। बहुत समय चलता रहा। वो 5 मुंह वाला जो नाग था उसने आकर के बतला दिया, भैया देखो तुम्हारे इस नगर के ऊपर 362 गंधर्व और गंधर्वियों का आक्रमण हो गया है। मैं दिन रात उनसे लड़ रहा हूं और अब मैं थक गया हूं। मैं कभी भी किसी भी दरवाजे से, जो 9 दरवाजे हैं इनमें से किसी भी दरवाजे से चुपचाप निकल जाऊंगा, तुमको पता नहीं लगेगा, तुम सावधान हो जाओ। वो सावधान नहीं हुआ। अब लोग सावधान क्या, अब तो लोग, पहले वो जनक राजा को एक बाल सफ़ेद निकल गया तो उनको चिंता हो गई कि अरे अब मैं बूढ़ा हो गया। अब यहाँ बाल सफ़ेद होते तो उसको रंगीन कर देते। हर चीज़ का तोड़ निकाल दिया। दांत में गड़बड़ हुई तो दांत नया, घुटने भी नए, सब चीज़ नहीं हो जाती। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो बदली नहीं जा सकती, उसका कभी कुछ हो नहीं सकता, उसका तोड़ निकाल नहीं सकता कोई। भैया उसकी ऐसी स्थिति हो गई, उसको होश ही नहीं रहा। वो इस दुनिया के चाक चिक्के में, सौंदर्य माधुर्य में ऐसा डूबा हुआ रहा कि उसको समय का भान रहा नहीं। और एक दिन मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया। अब वो सोच रहा है कि जिस पुरंजनी को मैं इतना प्रेम करता हूँ, मेरे जाने के बाद में इस पुरंजनी का क्या होगा। वो पुरंजनी को याद करते करते चला गया, प्राण चले गए। तो दूसरा जन्म उसको भी साड़ी लहंगा पहनने का मौका मिल गया, जिसको अंत्ययामति सा गति। पत्नी को याद करते करते गया, इसलिए स्त्री बनना पड़ा। जो जैसा याद करता है स्मरण, तो इसलिए कहा कि भैया ऐसी आदत डालोगे, भगवान नाम का स्मरण हो, भगवत चिंतन हो, तो आखिरी में वो याद आए। जो स्वभाव में रहेगा, जो अपनी प्रकृति में रहेगा, दिन रात हम जिसका भजन करेंगे वही चीज़ तो याद आएगी। अब घंटा 2 घंटा माला फिर ले, जप कर ले, पूजा का पाठ कर ले, मंदिर जाके आ जाए, तो उससे थोड़ी काम चले। वो तो तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग की जरूरत। और उसके कारण अंतिम में वो चीज याद आती नहीं। अब वो जा कर के महाराज स्त्रीत्व की प्राप्ति हो गई। फिर उसका एक जगह उस राजा के साथ विवाह हो गया और वो राजा भी लड़ाई में शत्रुओं के द्वारा मारा गया। तो वो फिर उस राजा के लिए रोने लगे। भगवान ने कहा अब इसको थोड़ी सी याद दिला दे। तो वापस उसके पास हंस के रूप में आए और बोला भाई देखो, तुम मुझे पहचान रहे हो और तुम जिसके लिए रो रहे हो ये कौन है? कहा ये मेरा पति है और ऐसा ऐसा सब बातें बतलाई। भगवान ने कहा अरे भैया यही क्रम चलता रहा तो फिर कभी इससे बाहर नहीं निकल पाओ। तुम और हम दोनों वो हंस हैं, मानसरोवर से उड़ कर के आए। तुमने कहा मुझे ये 9 दरवाजे की नगरी देखना है, तुम इसके चाक चिक्के में, सौंदर्य माधुर्य में इतने फंस गए और हमको भूल गए। स्मरण दिलाया तब उसको बोध हुआ। महाराज ये जो पुरंजर और पुरंजनी का आख्यान है ये मनुष्य जीवन का है। इसी में इस शरीर में 9 दरवाजे, 83,99,999 जो है वो नगरों में जो इसका वैशिष्ट्य है वो वहाँ पर नहीं। ये सर्वगुण संपन्न है, सोचने की समझने की सारी बातें इसके अंदर हैं, नया कुछ करने की भी इसमें बात है। बाकी सब लोग नया कुछ नहीं कर सकते, वो तो खाली भोग योनि।
इसके द्वारा चाहे तो मनुष्य भगवत प्राप्ति कर सकता है, नहीं तो अन्य जीवों की तरह खाना पीना सोना यही सब करेगा, तो फिर उसी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होगा। तो ये पुरंजन भैया ये जीव है, और जो राजकुमारी है वो बुद्धि, बुद्धि का ही हमारे ऊपर आधिपत्य रहता है। इस बगीचे में वो घूमती है, 5 मुँह वाला नाग है, वो हमारे पंच प्राण है। वो हम सो जाते हैं तब भी वो फूफा चलता रहता है उसका। ये हाथ पाँव अंधे सेवक है, वो जैसी प्रेरणा करती है उसके अनुसार ये हाथ अमुक चीज़ को लाना है, अमुक उठाना है, अमुक करना है, पाँव वहाँ जाते हैं। तो ये अपनी इस मनुष्य शरीर का ही वर्णन है कि भाई मनुष्य को सावधान होकर के अंतिम स्थिति हमारी सुधरे, उसके लिए द्वितीय स्कंद में भी बात बतलाई थी कि एतावान सांख्य योगाभ्याम जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान का नाम हमारे मुख से निकले, भगवान के चरणों में हमारा मन लगा रहे, ऐसी क्रिया हमें करते रहना चाहिए। उस प्रकार का हमारा आचरण हो, हमारा व्यवहार हो, सब कुछ हमारा वैसा हो, तो आखिरी में याद आएगी। वो जो प्रचेता थे जो वहाँ तप करने के लिए गए नारायण सरोवर में, वहाँ भगवान का उनको दर्शन हुआ, भगवान नारायण का दर्शन हुआ और भगवान से वरदान की प्राप्ति हुई। वृक्षों से पालित एक वार्षिक कन्या थी, उस कन्या के साथ उनका विवाह हुआ भगवान की आज्ञा से, उससे दक्ष का जन्म हुआ। महाराज दक्ष ने जब उसका राज्याभिषेक हुआ और सृष्टि की आज्ञा हुई तो वो सृष्टि करने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वो पिता की आज्ञा से तप करने जा रहे थे, क्योंकि भाई सृष्टि करना है तो सृष्टि का सामर्थ्य तप के बिना नहीं आ सकता। पहले संयम करना सिखाया जाता है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा जाता है कि भैया उसके द्वारा शक्ति का संचय हो, सब प्रकार से उनका। तो वो तप करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में श्रीमन नारायण मिल गए। नारद बाबा आ गए। नारद जी ने कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? हमारा तप करने के लिए जा रहे हैं और हम लोग सृष्टि करेंगे। उन्होंने उनसे गूढ़ प्रश्न किए, बताओ तुमने ऐसी नदी देखी है जो दोनों तरफ बहती है? कहा महाराज हम तो नहीं जानते, और एक ही तरफ जाने वाली हम तो जानते हैं। कहा भैया ये संसार ही ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, आप कुछ भी करो, ये देखो ये ऐसा कर रहा है, आप उसको छोड़ करके इधर जाओगे, ये इधर जा रहा है। हर बात में लोगों को, इसलिए मनपूतम समाचरित, अपने को जो ठीक लगता है शास्त्र से अविरुद्ध कार्य वो करना चाहिए। कहा भैया ऐसी जगह ऐसा स्थान देखा है कि जिसमें जाने के बाद उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता? नहीं मालूम। कहा भैया ये संसार चक्र ही ऐसा है कि इस चक्र में एक बार जो आ जाए इससे बाहर निकलने का उसको मार्ग नहीं मिलता है। तब फिर तुम सृष्टि कैसे करोगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसा करो, नारद जी ने अपना चेला बना दिया, विरक्त हो गए। दक्ष को मालूम पड़ा कि मेरे बच्चों को इन्होंने अभी किसी मार्ग में उनकी प्रवृत्ति नहीं और उनको निवृत्ति मार्ग में लगा दिया, तो शाप दे दिया कि तुम कहीं भी टिक नहीं पाओगे, एक जगह ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हो। कि मैं तो चलते फिरते भी काम कर लेता हूँ, जिसको मंत्र देना है उसको कैसे भी दे सकता हूँ।
ये शाप नहीं, मेरे लिए तो आशीर्वाद है, ज़्यादा देर रुकना भी नहीं कहीं। अब उसके बाद में मनु महाराज की, ये यहाँ तक हमने उत्तानपाद राजा के वंश का वर्णन किया है। मनु महाराज के 2 लड़के थे, एक प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत ने विवाह नहीं किया था और उत्तानपाद ने विवाह किया, उसकी वंश परंपरा हमने सुनी। अब प्रियव्रत नारद जी का चेला बना था, तो वो एकांत में बैठ करके सत्संग कर रहा था। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज इतना बड़ा राज्य, इतनी सब कुछ बातें हैं, तो आप हमारे इस बड़े बेटे को समझाओ। ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके वहाँ गए और ब्रह्मा जी जैसे ही पहुँचे तो नारद जी ने, चेला पक्का रहना, आ गए, अब तुमको पढ़ समझाएंगे। दो अपना नारायण नारायण करके चल दी। ब्रह्मा जी महाराज ने उस राजा को, प्रियव्रत को पूछा कि भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस एकांत स्थल में क्या कर रहे हो? वो बोला, महाराज मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो इसी प्रकार से रहना चाहता हूँ, आनंद लेना है। कहा नहीं, तुम ये बताओ कि जितेंद्रिय हो कि अजितेंद्रिय हो? तो बोला, मैं जितेंद्रिय हूँ, इसलिए यहाँ एकांत में बैठा हूँ। अब ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देखो, जितेंद्रिय की परीक्षा कहाँ होती है? जंगल में होती है कि घर में होती है? जहाँ कुछ है ही नहीं, कोई पदार्थ है नहीं, वहाँ तुम बैठे और कहोगे कि जितेंद्रिय। सब कुछ रहे, बढ़िया बढ़िया लड्डू ठोर मोहनदाल कचौड़ी पकौड़ी और क्या क्या बना हो, सब लोग खा रहे हों, और हम कहें नहीं आज हमको तो एकादशी है, तो आज निर्जला एकादशी हमको, तब तो एकादशी पक्की। और जब कुछ साधन ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं, तो बोला कि आज हमको तो वो जितेंद्रियत तो नहीं है। सब कुछ रहते हुए भी हमारा मन उस ओर आकृष्ट न हो, तब तो बात पक्की। बोला ठीक है महाराज, मैं अजितेंद्रिय। तो अजितेंद्रिय हो तो उसको तो खुले मैदान में रहना ही नहीं चाहिए। दोनों तरफ से अजितेंद्रिय है तो उसको तो खुले मैदान में रहना ही नहीं चाहिए। क्या मालूम कौन सी इंद्री किधर ले जा करके पटक दे। सौभरी ऋषि थे बेचारे, वो जल में, यमुना जल में अंदर बैठ करके तप कर रहे थे, और जरा सा उन्होंने जलचरों का संग देखा और उसमें ही उनको ऐसा हो गया कि मैंने सब कुछ किया, एक विवाह नहीं किया। तो वहाँ उनको इतनी अवस्था के बाद में विवाह करने की इच्छा हो गई। और उन्होंने जाकर के मानदाता राजा को, अरे भाई तुम्हारी तो 50 लड़की है। उनके मन में आया, अब ऐसी अवस्था में कौन विवाह करेगा भैया? कहा इसकी 50 है तो एक तो दे ही देगा बाबा जी। उसको जाकर के कहा, अरे भैया हमारी ऐसी इच्छा है। बोला, ये बूढ़े महात्मा को कौन सी लड़की दूँ, किसका विवाह करूँ? जिसका विवाह करूँगा वही सारी जिंदगी भर कोसती रहेगी। मेरे पिताजी ने क्या देखा, क्या सोचा, इनके साथ मेरा विवाह कर दिया। और राजा ने देखा कि इनको मना करेंगे तो कोई शाप वाप नहीं दे दे। हाँ, तो राजा ने एक युक्ति निकाली। कहा, महाराज ऐसा है, मेरी कन्याएं वहाँ बगीचे में खेल रही, तो आप वहाँ चले जाओ, जो आपको पसंद कर लेंगे मैं आपके साथ में उसका विवाह कर दूँ। एक सेवक को बोला, भैया जाओ महाराज को ले जाओ और उनसे कहना कि आए, और ये बात है। वो आगे सेवक चल रहा है, पीछे पीछे महाराज चल रहे। वो सेवक भी सोचने लगा, बाबा जी को क्या सूझे, इस उम्र में अभी ये विवाह करने की इच्छा हो गई। चलो, उसने भी उपेक्षा से जाकर के वो राजकुमारियाँ जो खेल रही थी उनको कहा। इधर बाबा जी ने देखा कि राजा ने ये युक्ति निकाली, अच्छा
उन्होंने अपने आप को अपने योग बल से युवावस्था संपन्न कर दी। अब वहाँ जाकर के उस सेवक ने कहा ये महाराज आए, उसने उनकी तरफ देखा नहीं पीछे मुड़ के, तो ये बाबा जी आए, जिसको इनके साथ विवाह करना हो तैयार हो जाओ। वो तो कह करके अब वो 50 ने देखा कि अरे, तो वो आपस में कहने लगे मैं इसके साथ विवाह करूँगी, मैं विवाह करूँ। तो बाबा जी ने कहा ठीक है तुम लड़ो मत, सब चलो, सबको ले आए और राजा के पास आए। राजा को कहा भैया, राजा ने कहा महाराज आप सोच रहे होंगे 50 के साथ विवाह करूँगा तो बहुत ऐश्वर्य मिलेगा या ऐसा कुछ होगा। ऋषि ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जैसी खड़ी हो वैसे ही चलो, मुझ में सामर्थ्य होगा मैं सारी व्यवस्था करूँगा। लेकर के आए, विवाह कर लिया और अब ला करके उन्होंने उनको अपने आश्रम में कह दिया भैया घास फूस इकट्ठा करो और अपनी अपनी झोपड़ी बना लो, रहना है। मैं अभी आता हूँ, मध्याह्न संध्या वगैरह करके आता हूँ, तब तक तुम लोग अपना घास फूस इकट्ठा करो फिर झोपड़ी बनाओ। तो ज़िंदगी में कभी झोपड़ी देखी तो क्या झोपड़ी बनाए। वो महाराज संध्या अपना संध्या वगैरह करके आए, देखा हो तो सब बैठी हुई, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर इकट्ठा किया होगा, फिर बैठ गई कि काम मुसीबत में फंस गए। तो ऋषि ने अपने योग बल से उनके लिए 50 भवन तैयार कर दिए, सारी व्यवस्था हुई। तो दुनियादारी इतनी बढ़ गई, आखिर में उनको लगा कि अरे ये क्या किया मैंने, सारी तपस्या भी नष्ट हो गई और ये सब झमेला इकट्ठा हो गया, खड़ा हो गया। उनको वैराग्य हो गया। तो उन पत्नियों ने भी कहा महाराज हमको भी, हमारी भी कोई दुनियादारी में कोई इच्छा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं हमारा भी, हम भी आपके साथ तप करने जाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये मन की स्थिति ऐसी विचित्र है कि वो कब कहाँ ले जा करके आदमी को फंसा देगी, कहाँ गिरा देगी, तो उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करना। तो प्रियव्रत राजा को समझा रहे हैं कि भाई तुम अजितेंद्रिय हो तो तुमको खुले मैदान में नहीं रहना चाहिए, गृहस्थी के किले में रहना चाहिए। गृहस्थ किला है, सब चीज़ें सीमा में रहती हैं, मर्यादित रहती हैं। उसको विवाह करना पड़ा। प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री के साथ में विवाह किया, भरिष्मति से, और उनके 10 पुत्र और एक लड़की हुई ऊर्जस्वती नाम की। महाराज धीरे धीरे राजा प्रियव्रत को जब ये वंश वृद्धि हुई, उनके वो जो पुत्र हुए, उन पुत्रों को भी उन्होंने अपने राज्य का विभाजन कर दिया। प्रियव्रत राजा, बड़ा विचित्र काम है उसका कि उसने जो किया है वो कौन कर सकता है। उसके मन में एक दिन आया कि ये लोग रात को सो क्यों जाते हैं, कोई सोना नहीं चाहिए, 24 घंटे 24 आवर्स काम करते रहना, बस सोने का ही नहीं। रात होगी नहीं तो सोएंगे नहीं, रात होती है इसलिए सो जाते हैं। तो उसने ऐसा मन में निश्चय किया और सूर्य भगवान के पीछे पीछे अपना रथ लेकर के चल पड़ा, क्योंकि सूर्य जहाँ से चले जाते हैं वहाँ रात होती है। यहाँ से आकर के चले गए, आगे बढ़ गए तो पीछे रात होने वाली। वो उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसने 9 दिन तक रात होने ही नहीं थी। अच्छा, सप्तरात्रम 7 दिन तक उसने रात होने ही नहीं थी। अब रात्रि नहीं हुई तो भैया लोग सोए नहीं। ऐसी स्थिति हो गई कि राज्य में सब लोग, कोई चलते चलते सो रहा है, कोई बैठे बैठे सो रहा है, कोई खाते। तो शरीर का धर्म है, उसको चलाने के लिए सोना जरूरी है। लेकिन उस राजा को फिर दिखाया कि देखो क्या स्थिति है, लोग कहाँ कहाँ सो रहे हैं।
भगवान ने जो नियम बनाया है, प्रकृति बनाई है, उसके अनुसार सप्तरात्र 7 दिन में तुमने जो ये रात्रि नहीं होने दी, इससे प्रजा बड़ी दुखी हो जाएगी, अस्वस्थ हो जाएगी। तो इसलिए अब वो 7 दिनों तक उसने जो रथ चलाया और रात नहीं होने दी, तो जो रथ चला था उससे 7 समुद्र हो गए, 7 द्वीप बन गए। राजा ने उन 7 द्वीपों का विभाजन किया, एक एक पुत्र को एक द्वीप दे दिया, और वो आगे चल करके प्रियव्रत कृतम कर्म कोनु कुर्याद विनेश्वरम यो नेम निम्नई रकरोच्छायाम घनन सप्तवारिदिन, उसने जो दिव्य कार्य किया है वैसा कोई कर नहीं सकता है। प्रियव्रत का जो पुत्र हुआ आग्नित, उसका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से विवाह हुआ, और उसके यहाँ 9 पुत्रों का जन्म हुआ। उसने अपने राज्य का विभाजन किया, उसके 9 खंड किए, एक एक पुत्र को एक एक स्थान दे दिया। भैया उस आग्निध्र के एक नाभि नाम का लड़का हुआ, और नाभि से ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ, ऋषभावतार। वो ऋषभ देव जी ने उनके यहाँ पर 100 पुत्रों का जन्म हुआ, शतपुत्र। उन सब बच्चों को ऋषभ देव जी महाराज ने एक साथ इकट्ठा किया और उपदेश किया। कमाने खाने की बात तो सब सिखाते हैं, लेकिन ऋषभ देव जी ने जो अपने पुत्रों को ज्ञान दिया है वो बड़ा दिव्य है। उन 100 पुत्रों में 9 तो हो गए परम भागवत, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिल चमसा करभाज, ये 9 परम भागवत हुए। उनमें ज्येष्ठ जो थे वो भरत जी थे। ऋषभ देव जी ने कहा भैया इसका अनुसरण तुम लोग करोगे, इसके पीछे चलोगे, इसकी बात मानोगे, इसके अनुसार चलोगे तो तुम्हारा भी यश बढ़ेगा। कालांतर में वो जब शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने एक बात बतलाई कि हे पुत्रों, ये जो शरीर मिला है, ये शरीर केवल संसार के सुखों को या संसार के विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र गायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। देखो, ये संसार के जो सामान्य प्राणी होते हैं, सामान्य जीव होते हैं, वो सुख तो उन जीवों को भी मिलते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग उनको भी मिलते हैं। विडभुजाम शुक्र आदि के जो होते हैं उनको भी वही सुख मिलता है। ये जो मनुष्य शरीर है, इसके द्वारा दिव्य तप करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये, उस दिव्य तप के द्वारा सत्व की शुद्धि होगी, और उस सत्व की शुद्धि होने पर अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि बाकी जो सुख हैं, उन सुखों के पीछे दुख भी लगा हुआ है, या वो सुख का आभास होता है, सुख होता नहीं। और जो ब्रह्म सुख है, उस ब्रह्म सुख से बढ़कर के कोई सुख नहीं, वो ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। उसके लिए क्या करना कि महत् सेवाम द्वार माहु, महापुरुषों की सेवा करना, उनका सत्संग करना। तमो द्वारम योषिताम संग संगम, संसारी लोगों का साथ करोगे तो अंधकार में जाओगे, और महापुरुषों का साथ करोगे, उनका संग करोगे तो भैया विमुक्ते है द्वारम, वो मुक्ति का द्वार है। फिर बोला महापुरुषों की सेवा, महत् सेवा, तो महान कौन है?
तो कह रहे महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधवो ये। महापुरुष महात्मा वो है कि समचित्ता, सब के लिए उनका चित्त एक जैसा व्यवहार करता है, सब में समदृष्टि रखते हैं, प्रशांत होते हैं, शांत ही नहीं प्रशांत होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। विमन्यवः, जिनके अंदर से क्रोध निकल गया है, क्रोध है ही नहीं। सुहृदा, सबके सुहृद हैं, सुहृदा सर्वभूतानां। साधवो, ये जो साधु पुरुष हैं भैया, उनका साथ करना चाहिए। और जो मुझ में प्रेम करते हैं उनका साथ करना चाहिए। ये सब कहते कहते अविद्या के कारण मनुष्य जो है वो इस संसार के बंधन में पड़ता है। और वो अविद्या तब तक रहती है जब तक प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेव, भगवान के चरणों में जब तक अनुराग नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, तब तक ये अविद्या या अज्ञान उसका रहता है। बहुत बातें उन्होंने बतलाई, उनको समझाया। और वो कहते हैं हे पुत्रों, वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, दैवम न पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्। वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है। दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद् यः समुपेत मृत्यु। उससे बचने का उपाय जो नहीं बताए, फिर उसका रिश्ता सब बेकार। पिता को भी चाहिए, माँ को भी चाहिए, मदालसा की तरह कि वो कुछ नहीं। तो एक इतनी सी बात उसने बताई और सबको तो वो चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक ये सारे संबंध व्यर्थ हैं। प्राणी मात्र में कहा कि अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतम भजध्वम शुश्रूषणम तत्भरणम ब्रजानाम। भरत का भजन करो, उसका अनुसरण करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने एक बात और बतलाई कि न ब्राह्मणै तुलये भूतमन्यत्, ब्राह्मणों से दूसरे जीवों की तुलना नहीं करना चाहिए। पश्यामि विप्रा किमतः परम तो, अग्नि में आहुति देने से जितनी मेरी तृप्ति नहीं होती उतनी अश्नामि कामम न तथा अग्निहोत्रे। ब्राह्मणों के मुख में अग्नि आहुति दी जाती है, उससे मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। अग्नि में देने से तो ठीक है, लेकिन जितनी तृप्ति मुझे यहाँ होती है, उसके लिए एक यहाँ पे दृष्टांत भी बतलाया जाता था। हम जिनके यहाँ पढ़ते थे, वो कहते थे कि भैया एक ब्राह्मण देवता थे, उनको इस प्रकार से उनके यजमान ने गंगा जी में दूध चढ़ाने के लिए बोला था कि इतना दूध रोज चढ़ाना। बेचारे बहुत श्रद्धा भक्ति से विश्वास से रोज चढ़ाते थे। एक दिन उनके यहाँ कुछ अतिथि आ गए, कुछ ब्राह्मण लोग आ गए, तो उन्होंने उस दिन गंगा जी में दूध नहीं चढ़ाया और उसकी खीर बना करके उनको खिलाई। रात्रि में ही यजमान को स्वप्न आ गया कि आज तुम्हारे दिया गया दूध मुझे प्राप्त हुआ। तो उसने दूसरे दिन महाराज को बुलाया कि ये क्या, आज दिन तक आप क्या कर रहे थे? कहा महाराज रोज तो कर रहा था, आज ही नहीं चढ़ाया, आज ऐसे ऐसी बात हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को उससे ज़्यादा प्रीति होती है। ऋषभदेव जी महाराज ने योग का आश्रय, और उस योग
चर्या का, उनके द्वारा जिन क्रियाओं को किया गया वो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हंस परमहंस जिस प्रकार से करते हैं, उनकी वो सब क्रियाएं उसमें थी। उनके द्वारा उनकी जो उस क्रिया को देख करके लोगों ने एक धर्म चलाया। जिन तो वो उसके अनुसार एक धर्म चल पड़ा। कहा भैया देखो कलयुग में ऐसे लोग होंगे कि वो इस धर्म का आश्रय ग्रहण कर लेंगे, तो वो भी ठीक है, अपना अपना लोगों ने चलाया। लेकिन वस्तुतः उनकी जो योगचर्या थी वो योगचर्या बहुत दिव्य थी। उनके जो पुरुष कितने योजन तक जो है उसमें सुगंध ही सुगंध होती थी, दुर्गंध नहीं होती थी। अन्य लोगों की जिस प्रकार स्थिति होती है वैसा उसमें नहीं था। तो उन्होंने अंत में अपने योगचर्या का आचरण करते हुए इस शरीर का त्याग किया। उनकी पत्नी वो भी उनके साथ में पति लोक में। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज भरत जी महाराज ने राज्य का पालन करना आरंभ किया। बहुत समय तक राज्य किया, फिर उनको वैराग्य हो गया, उन्होंने अपने बच्चों को राज्य दिया और फिर वहाँ से वो चल करके पुलहाश्रम में चले गए। वहाँ जाकर के उन्होंने भगवत आराधना में अपना मन लगाया। एक दिन वो गंडकी में स्नान करके और वहाँ पर तर्पण वगैरह कर रहे थे, अपना नित्य कर्म कर रहे थे। एक हिरणी कथा तो सबको विदित, वो हिरणी जल पीने के लिए आई और पीछे से सिंह की गर्जना हुई। उस आवाज़ को सुन करके वो भयभीत हुई और उसने छलांग लगाई। उसके पेट में जो बच्चा था वो बाहर आ गया। वो उस किनारे पर तो पहुंच गई लेकिन उसका प्राणांत हो गया। अब वो छोटा सा नवजात शिशु पानी में बहने लगा। भरत जी ने देखा और देख करके कि अब इसका तो कोई नहीं, इसकी माँ भी मर गई, कोई है नहीं, तो उनको दया आ गई। साधु दया करे तो साधु की आफत आई, और नहीं करे तो लोग बोले कसाई, ये साधु नहीं है। तो उन्होंने दया करी, दया करना ठीक था, उसको लेकर के अपने आश्रम में आ गए। आकर के उन्होंने उसका पालन पोषण, अब जितना समय वो भगवान के भजन में लगाते थे उतना समय उसकी सेवा में लगा। तो भूखा है, इस मर जाएगा, कोई खिलाने वाला नहीं, तो दूरवा लाना खिलाना। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। भगवत सेवा तो कम हो गई, भजन कम हो गया, उसकी सेवा ज़्यादा हो गई। घर में कुटिया में अकेला छोड़ करके नहीं जाए, उसको साथ में ले करके जाए। कहीं मैं जाऊं और पीछे से कोई हिंसक जंतु आ जाए इसको, इसलिए वो साथ में ले करके जाते। कुछ देर पैदल चलाते, कभी कंधे पर उठाते, कभी गोद में लेते। पूजा करने बैठते तो पूजा की सामग्री में कभी वो मुंह लगाए तो उसको कहते हैं हिरण राजकुमार मुंह मत लगाओ, सामग्री झूठी हो जाएगी। फिर उसके कुछ सींग निकल गए तो वो उसको कहते हैं अरे मेरी पीठ में खुजली हो रही। तो ये सब सुख उनको मिलने लगा। इतना अधिक स्नेह हो गया उसके साथ। तो यहाँ लिखा है कि अहो किमा चरितम तपस्विन्यानया, इस तपस्वी ने ये क्या किया, अपने खुद के बाल बच्चे सबको छोड़ करके आया और यहाँ एक पशु में ऐसा प्रेम हो गया। महाराज बहुत समय निकल गया और उनकी उस पशु में इतनी आसक्ति हो गई कि वो उसके बिना रह नहीं पाते। वो धीरे धीरे बड़ा हो गया और एक दिन पशु उसकी जाति के पशु आए, उन मृगों के साथ में वो भी चला गया। सारे दिन भर खोजते रहे, न भजन पूजन हुआ, न खाना पीना हुआ, कुछ नहीं। जो मिले उसको पूछे
जैसे राम जी ने पूछा था, हे खग हे वृक्षिणी तुम देखी सीता मृगी, वैसे ही उनके यार मेरे उस हिरण राजकुमार को देखा। रात हो गई, अब रात्रि हुई तो रात में चंद्रमा को देख करके पूछते हैं, भाई तुम्हारी तो किरणें सब जगह गिर रही है, तुमको कहीं दिखाई दे रहा हो तो बता दो। ये करते करते वो समय उनका आ गया और वो हिरण को याद करते करते उनका शरीर छूट गया। तो अंते या मतिस्सा गति, उनको हिरण बनना पड़ा। लेकिन पूर्व में जो भजन किया था उस भजन के प्रभाव से उनको स्मृति बनी रही कि कहाँ मेरी गलती हुई। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब किसी का साथ नहीं करना, संग नहीं करना। तो एकांत में बैठे रहते थे उस हिरण शरीर में भी। ज़्यादा ही भूख लगे, कोई पत्ता वगैरह उड़ करके आ जाए तो खा लेना, नहीं तो बैठे रहना। उस शरीर का उन्होंने त्याग किया। फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। वहाँ जाने के बाद वो स्मृति उनकी बनी रही, पूर्व जन्म की स्मृति उनको रही कि मेरी क्या गलती हुई। इसलिए उन्होंने यहाँ भी ऐसा ही निश्चय किया, भाई किसी का साथ मत करो। और समय पर पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, बड़ा पढ़ाने का प्रयास किया। गायत्री मंत्र उनको याद कराया भैया, लेकिन वो गायत्री मंत्र भी उनको याद नहीं हुआ। बोला आज एक गायत्री मंत्र 24 अक्षर का याद करेंगे, कल फिर दूसरा मंत्र याद करना पड़ेगा, परसों तीसरा याद कर, फिर पूरी संविधा रटनी पड़ेगी, सब याद करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करो कि अपने, क्योंकि वो तो जो पढ़ना चाहिए था वो पढ़ चुके थे, अब बाकी कुछ पढ़ना बाकी नहीं। यहाँ ये सब पढ़ेंगे तो झमेला बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, इसलिए वो उसी प्रकार का व्यवहार करते थे। तो पिता ने देखा कि अरे जड़ बुद्धि, कुछ याद नहीं होता इसको। पिताजी चले गए। फिर माँ थी तो उस माँ ने, और भाई लोग थे, उनको कहा भाई देखो ये पढ़ा लिखा भी नहीं है और ऐसी इसकी स्थिति है, तुम लोग एक एक रोटी भी इसको दोगे तो इसका काम हो जाएगा, इसका गुजारा हो जाएगा। माँ भी चली गई। उसके बाद कुछ समय तक तो स्थिति ठीक रही। भाभी आपने क्या बनाया आज? तो वहाँ से कभी इधर से कभी इधर से, 4-5 भाई थे तो सब जगह से काम चला। अब देखा है तो वो भाई लोग तो कुछ नहीं बोलते थे, तो भाभियाँ जो थी वो कहती तुम लोग दिन भर काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, ये घर में बैठा भाभी आज क्या बनाया। खा पी के आनंद करता है, खाता है, सोता है, इसको भी कुछ काम में लगाओ। वो बोले हम लोग काम करें कि नहीं करें तो क्या फर्क पड़ता है। और रोज रोज कुछ चलने लगा। अब उन लोगों ने क्या किया कि अपने घर के बीच में एक वो रख दिया पात्र, जैसे पशुओं का आहार रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नांद। और नांद में ला करके जिसके घर में रोटी बच गई उसने रोटी, सब्जी बच गई सब्जी, दाल जो होता है सब लाके उसमें रख देते। और भरत जी को बोलते हैं ये आपके लिए रखा है। और वो भी अमृतवद अभ्यवहारती। और उसको सबको, पहले साधु महात्मा लोगों को देखा था बचपन में, जो भी खीर पूड़ी सब्जी जो कुछ है सबको ऐसे वो करके फिर खा लेते, अलग अलग कुछ टेस्ट नहीं लेते। तो वो भी भरत जी भी ऐसे ही करके भजन करते थे। अब रोज रोज कुछ न कुछ बात चलती रहती थी। तो एक दिन ठीक है इनको भी काम पे लगाओ, खेत में ले गए, वर्षा आने वाली थी तो कहा भैया इस प्रकार से केदार कर्मणि नियोजिता, क्यारी बनाने के लिए उनको रखा। तो उन्होंने खड्डा खोद दिया बहुत बड़ा। कहा अरे तो कुछ काम का नहीं। फिर जब समय आया
फसल खड़ी हुई, कहा भाई तुम फसल इसकी रक्षा तो कर सकता है और कुछ नहीं करना, बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। तो ये पक्षी आके बैठेंगे, उनको इस प्रकार से उड़ाना है, तो वो भी नहीं कर पाए। वो तो अपना मुंह ढक के सो जाए। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो वही चिड़िया भर भर पेट, वो करके अपना मंत्र बोल के सो जाए चुपचाप। पड़ोसियों ने देखा कि ये इस प्रकार से सो जाता है और इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाएगी, अनाज सब खत्म हो जाएगा, तो शिकायत कर, कहा रे ये तो कुछ काम का नहीं। और वहाँ से चले तो भरत जी महाराज जा रहे थे। अब शरीर भी ठीक ठाक है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता ना फिकर किसी काम की। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है, किसी की उपेक्षा नहीं है। तो एक चोरों का सरदार था, उसने कुछ ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं यदि मेरे लड़का हो जाए तो मैं एक पुरुष बलि चढ़ाऊंगा। पहले नर बलि चढ़ाते थे। तो एक आदमी को खरीद करके लाए होंगे, उसको रखा, बहुत दिनों से खिलाया पिलाया, उसको ठीक ठाक किया। उसको मालूम पड़ा कि भैया 2 दिन के बाद में बलि हो जाएगी, तो वो उठ करके भाग गया। अब राजा को लगा कि देखो कल बलि चढ़ाना है, दिन निश्चित है, सारी बातें हैं, और बलि नहीं है नहीं, कोई दूसरा आदमी ले आओ। वो सब निकले, उन्होंने भरत जी को आकर आते हुए देखा कि अच्छा रिष्ट पुष्ट भी है, कोई बात नहीं, इसको ले चलो। ले आए, चलो राजा बुला रहा है। नहलाया धुलाया, अच्छी तरह से उनका श्रृंगार किया, कपड़े पहनाए और खिलाया पिलाया। उनको वो मिल रहा था ना नांद में रखा हुआ, उसमें भी खुश थे। और ये मिला तो उसमें भी ठीक है भैया, आज इसका योग था तो ये मिल गया। उनको कोई प्रसन्नता नहीं थी और उसका पहले वाले का कोई दुख नहीं था। फिर उनको ले गए मंदिर में, और वो जो बना हुआ था उसके सामने रख करके उनको कहा सिर झुकाओ। सब लोग उनके जो जितने चोर थे, जितने लोग थे, वो सब नृत्य कर रहे, अपना कर रहे थे। सिर झुकाने की बोला, सिर झुका दिया। और वो सामने जो काली देवी थी, भद्रकाली, उस भद्रकाली ने देखा कि ओहो इस बेचारे ब्राह्मण, निरपराध ब्राह्मण के इसकी यहाँ पर ऐसा हो जाएगा तो मेरा नाम बदनाम होगा। मेरा नाम भद्रकाली है, भद्रम करोती थी, कल्याण करने वाली, फिर कौन कहेगा भद्रकाली। तो सहसा ही वो चजाट देवी भद्रकाली वो उस मूर्ति से प्रकट हो गई, अपनी योगिनियों के साथ में आई और सब का विनाश कर दिया, और रक्तपान करते हुए वापस उस मूर्ति में प्रविष्ट हो गई। भरत जी को उस स्थिति में भी कोई कष्ट नहीं था और इसमें कोई आनंद नहीं हुआ। उन्होंने वो सब माला वाला निकाली, सब हटाया, यथावत जैसे पहले थे वैसे ही चल पड़े। अब जा रहे थे तो सिंधु सोविर देश का राजा रहुगण, वो रहुगण राजा पालकी में बैठ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए कपिल मुनि के यहाँ जा रहा था। उसकी पालकी में 4 आदमी लगे हुए। एक आदमी चालाक निकला, वो जंगल के रास्ते में आया और उसने बोला भाई मुझे शंका हो रही है। वो गया तो वापस आया नहीं। अब वो ऊपर से धूप पड़ रही है, जंगल का मामला है, तो राजा परेशान। उसने कहा अरे भैया कोई दूसरा आदमी ले आओ। वो गए और उन्होंने भरत जी को देखा कि ये ठीक है, वो वजन उठाने में ठीक रहे, एक आदमी अच्छा शक्तिशाली रहेगा तो अपना काम अच्छा रहेगा। वो उसको ले आए, उसको आगे आगे लगा दिया। थोड़ी दूर चले तो परमहंस वृत्ति को उन्होंने अपनाया हुआ है, मेरी वजह से किसी भी जीव को कष्ट न हो। वो दूर दूर तक देख कर के चलते थे, जरा से भी चींटियों की लाइन आ जाए, कुछ हो जाए दिखाई दे, वो एकदम छलांग लगाते थे। अब एक ने छलांग लगाई, आगे वाले ने, तो पीछे वाले को भी दौड़ना ही। और उस झटके में वो राजा को पालकी में ऊपर जो डंडा रहता था उसकी टक लग जाती,
अरे क्या कर रहे हो, ठीक से चलो, कैसे चल रहे हो। फिर थोड़ी देर हुई हो, फिर वही, फिर को ऐसा करने से वो राजा ने कहा, अरे भैया ठीक से चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। वो बोले, महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, लेकिन अभी अभी जो ये नया आदमी लगाया है यही गड़बड़ कर रहा है, ये ठीक से नहीं चलता है, बार बार छलांग लगाता है, कूदता है, तो इसके पीछे हमको भी खून के साथ गेहूं भी पिस जाता है। राजा ने बाहर जरा झुक करके देखा, कोई दुबला पतला भी नहीं, कमज़ोर भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो उन्होंने देख करके कहा, अरे भैया ठीक से चलो, नहीं तो तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूँ, तुम्हारी चिकित्सा करूँगा, तुम्हारा इलाज कर दूँगा मैं। फिर थोड़ी देर हुई, फिर वही बात कि बार राजा ने कहा, अरे तू सुनता है कि नहीं सुनता है, तू बोलता नहीं है। वो मजाक करके कहने लगा, अरे तू बहुत दुबला पतला है, सारा वजन तुझे ही उठाना पड़ रहा है। आधी आधी जब बातें बोल रहा था, अरे तू जिंदा है कि मुर्दा है, बोल नहीं रहा है। भरत जी ने देखा कि ओहो, सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी यदि मैं नहीं बोला तो। उन्होंने निश्चय किया हुआ था, ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने एक पत्थर रखा हुआ था मुख में कि कुछ बोलना नहीं पड़े। अब यदि नहीं बोलेंगे तो इसकी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उसको कहा, राजा एक बात बताओ, दुनिया में हमने ये सुना है और देखा है कि जो आदमी मर जाता है उसको 4 आदमी उठा करके ले जाते। अब तुम बताओ। राजा ने कहा, पालकी नीचे उतारो भैया। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कौन है, ऐसे ही, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी दिख रहा है। जनेऊ पड़ी हुई है और जानबूझ के ऐसे मतलब धूल मिट्टी लगी हुई और ऐसा स्वरूप बना रखा है कि जिससे कोई पहचान न पाए। जड़वत आचरण कर रहे थे। वो उतरा, राजा तुम ही सोच लो कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। तो वो बात आ गई समझ में उसकी। फिर कहा, तुमने ये कहा कि तुम दुबले हो, पतले हो, मोटे हो, ये सब चीज़ें हैं, ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। बहुत सवाल जवाब हुए। आखिर में वो राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमोवधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्लः। भगवान आप इस गुप्त रूप में कौन है? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। मुझे किसी का भी डर नहीं है। ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्ष शूलान न यमस्य दंडा। मुझे भगवान शिव के उस त्रिशूल का भी डर नहीं है, वज्र इंद्र के वज्र का डर नहीं है, और न यमराज के दंड का। किसी से मुझे भय नहीं। मैं अग्नि वायु सूर्य किसी से भी नहीं डरता हूँ। केवल डरता हूँ तो इस बात से डरता हूँ कि किसी ब्राह्मण का मेरे द्वारा अपमान नहीं हो जाए। ब्रह्म कुलावमानात्। आप कौन हैं? मैं जिन कपिल मुनि के पास जा रहा था, आप वही तो नहीं है कि मेरी परीक्षा लेने के लिए वहां से यहां आ गए। भरत जी ने उसकी सब बातें सुनी और उसको पूछा, भैया आखिर तुम वहां जा काय के लिए, किस लिए जा रहे हो? महाराज मेरी एक शंका है और मैंने बड़े बड़े विद्वान लोगों से पूछा, फिर भी मेरे मन को समाधान नहीं हुआ। उस चीज़ का कुछ मुझे अच्छा सही उत्तर मिला नहीं, मेरे मन के लायक उत्तर मिला नहीं। क्या बात है?
किस्थाल्यग्नितापात् पयसो वितापः तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्धी देहेन्द्रियाश्वाशयसन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। महाराज सीधी सादी बात है, चूल्हा है, चूल्हे में आग जलाई, उसके ऊपर बर्तन रखा, उसमें पानी डाला, उसमें फिर अन्न डाला। उस गर्मी से बर्तन गर्म हुआ, बर्तन के गर्म होने पर पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होने से उसमें डाला हुआ जो चावल है वो पक जाता है। मेरी शंका ये है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ऐसे है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। नीचे ग्राउंड फ्लोर में सबसे नीचे वाले में आग लगी, उसका ऊपर पहले मंजिल पर भी असर जाएगा, कुछ असर उसके ऊपर भी जाएगा। तो ये शरीर, जब स्थूल शरीर में जरा सी चोट लगी तो सूक्ष्म शरीर में भी कुछ न कुछ तो होता हो। जैसे आग लगी तो पतीला गर्म हो गया, फिर उसके साथ में रहने वाला पानी भी गर्म हो गया। तो स्थूल शरीर में कष्ट हुआ, उसमें लगी, तो सूक्ष्म शरीर को भी थोड़ी तो पीड़ा होगी, ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी तो। तीसरी कक्षा में जो कारण शरीर है उसको भी कुछ न कुछ तो होता ही होगा। और फिर वहां बैठा हुआ उससे ऊपर आत्मा है, आत्मा ऐसे ही है ना, तो उसको भी कुछ न कुछ तो असर होता होगा। और आप लोग कहते हो कि आत्मा को कुछ नहीं होता, न वो जलती है, न कटती है, न सूखती है, न गीली होती है, कुछ नहीं होता। मेरी शंका ऐसी, जब चावल पक जाता है तीसरी कक्षा में तो उसको भी कुछ तो होना चाहिए आत्मा को। पर जिनका एक सीधी सी बात है, उस चावल के साथ में एक कंकड़ भी हो, तुम सुबह से रात तक आग लगाते रहो, वो तो यथावत रहता है। तो वो आत्मा भी ऐसा ही कि भैया उसको न जल का प्रभाव होता है, न अग्नि का होता है, न वायु का होता है, न अस्त्र का, न शस्त्र का, किसी चीज़ का कोई प्रभाव। वो सबसे प्रूफ है, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, सबसे प्रूफ। तो आत्मा, उसने कहा अरे महाराज मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा अरे इस बात को यदि तू विद्वानों के सामने मत करना, तो अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है कि ना, ऐसा विद्वानों के सामने जाकर के मत कहना। ये साधारण सी बात है। वो फिर तो चरण पकड़ लिया, उसने कहा महाराज मैं तो अपने आप को बड़ा वो समझ रहा था कि मैंने पंडितों को पूछा लेकिन कोई बता नहीं पाया, और आपने तो एकदम यूँ ऐसे हल कर दिया इस मामले को। ठीक है, फिर उसने बहुत सारी बातें उनके साथ की। इसने इस संसार की बहुत सारी भवाटवी का वर्णन है यहाँ पर, कि उस भवाटवी में ये जीव निकलता है। कहाँ जा रहे हो? तो हम बनारस जा रहे हैं। तो उसके पीछे लग गए लोग, हम भी बनारस जा रहे हैं। उसके पास माल मत्ता है तो उसके पीछे लग गए, और धीरे धीरे एक 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 उसका सब कुछ निकाल लिया, पोटली उसकी गठरी खाली हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब उसके पास जो कुछ गठरी में भरा हुआ है ना, वो उसके पीछे लग गए 6 चोर, और एक एक ने उसका वो सारा चुरा लिया। वो खोखला हो गया। तो उससे बचने के लिए कहा कि भैया वो उस भवाटवी में इसमें चलता है, सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, रात दिन कष्ट उठाता है, दुख उठाता है कि वहाँ जाने के बाद सुख मिल जाएगा, अमुक कार्य करने के बाद सुख मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं। यही सुख की चर्चा चल रही 2 दिन से।
क्योंकि उसने रास्ता गलत पकड़ रखा है। सुख पाने की इच्छा करना वो तो ठीक है, लेकिन मिलेगा किससे, वो बात उसने सही रास्ता नहीं पकड़ा है। इस तरीके से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो हमको सुख मिल जाएगा। तो सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में ही मिलता है, बाकी और कहीं मिलता नहीं। राजा की अनेक शंकाओं का निवारण हुआ और उसके बाद उनके ज्ञानोपदेश से राजा का समाधान हुआ। महाराज, जो नवखंड हैं उन नवखंडों का वर्णन किया गया। उनमें अलग अलग देवताओं की उपासना होती है। हर खंड में भगवान के अलग अलग स्वरूप का चिंतन वहाँ लोग करते हैं, उसका वर्णन है। और ऐसे भी स्थान का वर्णन बतलाया गया कि जो पुण्य शेषोपभोग स्थानानि, पुण्य शेष रह जाता है, उनको वहाँ भेज दिया जाता है। हजारों साल तक जीते हैं, 10-10 हजार वर्ष तक सारे सुखों का उपभोग करते हैं। एक संतति होती है 10,000 वर्ष। ऐसे वो स्थान है कि जो स्वर्ग में शेष बाकी रह जाता है उसको फिर वहाँ भेज दिया जाता है कि वहाँ जाकर के वो रहे। और तो ऐसे स्थान में भी क्या, आखिर तो वो भी क्षीण होने वाला है। इन सब का वर्णन, और अंत में ध्रुवलोक का वर्णन है, शिशुमार चक्र का वर्णन किया गया। उसका भी बड़ा अच्छा ध्यान है कि किस जगह पर उसके शरीर में अमुक नक्षत्र रहता है, अमुक अमुक जगह उनका निवास स्थान है, उसकी सूर्यादि की गति का वर्णन है। वो सब वर्णन करने के बाद अंत में पाताल के अंदर शेष भगवान की स्थिति को बतलाया कि उनके मस्तक पर राई के दाने की तरह वो पृथ्वी रखी हुई है, उसको धारण किया हुआ है। सब बतलाने के अनंतर उन्होंने नरकों का वर्णन किया। नरका नाम किम देश विशेषा। राजा परीक्षित ने ये सब सुना कि भैया जो निंदित कार्य है, शास्त्र विरुद्ध कार्य है, उनको करने से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। तो राजा ने कहा महाराज नरक में जाना पड़ेगा। उसको भी थोड़ा, मेरे से भी एक गलती हो गई, मैंने ब्राह्मण से ऐसी मजाक की, ये ठीक नहीं हुआ। तो उसको मन में था, तो उसने एक प्रार्थना की कि महाराज ये कोई देश विशेष है कि क्या बात है, कहाँ पर है ये? कहा भैया दक्षिण और नैऋत्य के कोण में, पृथ्वी से कुछ ऊंचा वो है, ऊपर की ओर उसकी स्थिति है। 28 नरकों का वर्णन है, 28 नरका। और छोटे बड़े जैसे पाप हैं। 28 तो एक मुख्य विभाग है, अलग अलग डिपार्टमेंट। फिर उसके छोटे छोटे जिसका जैसा, तो जितने लोग हैं उतनी उनकी व्यवस्था है। कोई किस तरीके से करता है पाप, कोई किस तरीके से करता है, उन सब के लिए उसमें व्यवस्था है। तो वो हजारों की संख्या हो जाती है। मुख्य ये बात 28। ये सब सुनने के बाद राजा को मन में हुआ और राजा ने कहा महाराज ऐसा कोई उपाय नहीं है कि नरक में नहीं जाना पड़े। मनुष्य का स्वभाव है गलती करने का, मनुष्य का स्वभाव है। वल्लभाचार्य जी को भगवान की आज्ञा हुई कि इन जीवों के ऊपर दया करो, इनको दीक्षित करो मंत्र, तो इनका कल्याण हो जाए। तो उन्होंने भगवान से कहा महाराज जीवा स्वभावतः दुष्टा, जीव स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति वाला, इनके ऊपर क्या दें? बोला नहीं, इनको इस मार्ग में प्रेरित करोगे, इनको इसमें लगाओगे तो इनका ये स्वभाव भी धीरे धीरे बदल जाएगा।
तो उनकी प्रकृति में परिवर्तन कैसे हो, इसके लिए उन्होंने अजामिल का आख्यान बतलाया है। वो कह रहे हैं भाई देखो, पाप जो है आर्द्रम शुष्कम लघुस्थूलम, कुछ गीले पाप होते हैं, कुछ सूखे पाप होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। गीला पाप वो है कि जो हम जानबूझ करके करते हैं, कोई देख नहीं रहा है कर लो, किसी ने देखा नहीं कर लो, वो गीला पाप। समझदारी से जानबूझ करके जो किया जाता है वो गीला पाप। सूखा पाप वो होता है कि जिसकी हमें जानकारी नहीं है, जिसके बारे में हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो गलत है, वो हो गया तो वो सूखा पाप। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े पाप, नाना पापों का वर्णन। उन समस्त पापों की निवृत्ति के लिए शास्त्रकारों ने प्रायश्चित्त की विधि बतलाई। प्रायश्चित्त करना चाहिए। प्रायो नाम तप प्रोक्त चित्तम निश्चय उच्यते। तप करने का जो निश्चय करता है तो उससे वो प्रायश्चित्त होता है। वो विधि है, उसमें अलग अलग पाप के लिए अलग अलग प्रायश्चित्त। राजा बहुत समझदार कहो, बुद्धिमान, बहुत सारी बातें थी, आखिर अखंड भूमंडल का सम्राट था। तो उस राजा ने एक बात कही, महाराज ये प्रायश्चित्त को तो मैं ठीक नहीं समझता। प्रायश्चित्तम कुंजर शौचवत व्यर्थम। हाथी के स्नान की तरह ये प्रायश्चित्त व्यर्थ लगता है। तो एक हाथी था और उस हाथी को महावत ने नहलाया धुलाया अच्छी तरह से, वो बाहर आया और बाहर आकर के अपनी सूंड से अपनी धूल मिट्टी उठाई और अपने ऊपर डाल दी, तो फिर स्नान तो बेकार हो गया। प्रायश्चित्त किया, आज जनेऊ बदली करी, कंठी बदली करी, चलो क्या करना है, पंचगव्य प्राशन कर लेंगे, जनेऊ बदली करेंगे, कंठी बदल लेंगे, हो गया प्रायश्चित्त। फिर कोई मौका आया, खाली जनेऊ ही तो बदली करनी पड़ती, कंठी बदली करनी पड़ती, ज़्यादा ज़्यादा एक एकादशी का उपवास कर लेंगे, इतना ही प्रायश्चित्त होगा। तो वो बार बार गलती करता रहेगा, बार बार तो फिर वो प्रायश्चित्त तो बेकार है। हाँ, एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, आदमी उसके बाद में कम से कम ये निश्चय करे कि मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगा, कोई नया अपराध नहीं करूँगा। यही संकल्प कराया गया था मणिकर्णिका पर कि आज तक जितनी गलतियां हुई है उन सब गलतियों के लिए मैं ये प्रायश्चित्त, ये परिक्रमा कर रहा हूँ, और हे भगवान ऐसी कृपा करना कि इसके बाद कोई नए पाप में मेरी प्रवृत्ति नहीं हो। तब तो वो पूर्व के सारे पाप क्षीण हो जाएंगे, और नहीं तो वो दूर जाके बैठ जाएंगे पहले वाले। और आपने जैसे ही कोई नया काम किया, नया पाप किया, तो वो पहले वाले भी आकर के भीष्म पितामह के साथ क्या हो, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान उनके पास गए और भगवान से उन्होंने पूछा कि महाराज ये किस पाप की सजा है, 52 दिन हो गए इस बाणों की शैया पे पड़े पड़े, क्या बात है। मैं, भगवान ने कहा भाई अपने पूर्व जन्मों को देखो। कहा महाराज मैंने अपने 100 जन्म देख लिए, कहीं मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान ने कहा उससे आगे जाओ। तो वहाँ ये बतलाया गया कि भैया वो उस जन्म में राजा थे और उन्होंने एक सर्प को उठा करके अपने धनुष से और कांटों में फेंक दिया था, उसके सारे शरीर में कांटे लग गए। उस प्रायश्चित्त के कारण वो एक पाप बाकी था। इन 100 जन्मों में कहीं मौका नहीं आया कोई गलती करने का। यहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी कौरवों के साथ रहते हुए,
बहुत सारी गलतियां थी। द्रौपदी के उस को देखा और उसने ये भी कहा, प्रार्थना की थी कि आप मेरी रक्षा करो, तो वो प्रायश्चित हो गया। और पहले वाला दोनों मिल करके मौका मिल गया वो पहले वाले को आने का। तो इसलिए ये कहा गया कि भैया प्रायश्चित तो व्यर्थ है, लेकिन वो प्रायश्चित तभी सफल होता है जब हम नया पाप न करें, नए पाप को न करने की प्रतिज्ञा करें, तो वो प्रायश्चित तो हमारा सार्थक हो जाता है। वो काशी यात्रा भी सार्थक हो जाती है। ये बात यहाँ पर बतलाई गई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, भैया इसके अलावा एक भगवान नाम का संकीर्तन ऐसा है कि जो मनुष्य की उस स्वभाव को भी बदल देता है, उस आदत को बदल देता है, उसके सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अब इसके आगे जो अजामिल का आख्यान है वो अपन दूसरे सत्र में श्रवण करेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम जपने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम जपने वाला, हरि नाम जपने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे
जय